गूदे भर का जोर लगा लो, जो बिगाड़ना तो बिगाड़ लो। धुरंधर 2 ने सभी का बदला ले लिया, सभी को ये मुँह बंद कर दिए। पाकिस्तान में घुसकर, सियासत में घुसकर और वहाँ की धुआँधार मचा दिया। धुरंधर ने, इसका नाम धुआँधार होना चाहिए। पाकिस्तान में सब पर भारी पड़े रणवीर सिंह, माफ़ी। और तो ये धुरंधर पिक्चर जब देखी तो 3 घंटे 45 मिनट की मूवी थी। पता नहीं चला कब निकल गई। मतलब हर एक सीन एक कनेक्ट हो रहा था और हर एक पिक्चर को डिटेल जो कहते हैं ना, आज इधर के जो उरी, बारामूला और भी कई पिक्चरें आई हैं, उनको बहुत अच्छे से उन्होंने इसको डायरेक्ट किया है। हर एक छोटी से छोटी चीज़ को जोड़ा गया है। जैसे नोटबंदी हुई, उत्तर प्रदेश में चुनाव को कैसे, पंजाब में ड्रग्स माफिया और काफ़ी चीज़ों पे नरेंद्र मोदी को एक पिक्चर में सीन है कि जब से चाय वाला आया है तब से हमारे बुरे हाल शुरू हो गए हैं, इस तरह से। और इसमें रणबीर कपूर ने बहुत अच्छा है। इसमें करीब कलेक्शन की बात करें तो इसमें 300 करोड़ के साथ लगभग धुरंधर बनी है बॉक्स ऑफिस में। मतलब 30 साल बाद लगभग ऐसी कोई पिक्चर बनी है जो इतनी एक दिन में कमाई करने वाली है। तो मूवी की बात करें, इसका रिव्यू की, तो मूवी ने बहुत अच्छा, जैसे धुरंधर 2 1 जो थी पहली, उसमें पाकिस्तान जाते हुए उसे दिखाया गया वहाँ पे किस तरह। तो आज जो धुरंधर 2 जब शुरू होती है तो परिवार से शुरू होती हुई उसका किस तरह का परिवार होता है और वो किस तरह उसमें पाकिस्तान पहुंचता है। तो वो स्टार्टिंग होती है घर से। उसके परिवार के गांव के विधायक उसको, उसकी बहन के रेप कर देता है और एक पिताजी को फांसी, मतलब लटका के मार देते हैं। तो यहाँ से शुरू होती है। तो उसको बदला लेने के लिए रणबीर कपूर उसके विधायक के घर के 12 लोगों को मार देता है। फिर उसको 7 साल की जेल हो जाती है। तो जब जेल से कोर्ट से जेल ले जाया जा रहा होता है, उस बीच में अपने रोची उसको अगवा करा लेते हैं। फिर उससे डील करते हैं कि फांसी तो बच जाओगे तुम, मैं तुमको मरने दूंगा, पर तुमको देश के लिए कुछ करना होगा। तुम आर्मी तैयारी हो रही होती जब उसको ये सारे घर पे, जब उसके बहन के साथ रेप पिताजी को हुआ थी, तो वो आर्मी की ट्रेनिंग करने गया होता है। तो उस बीच में होता है। तो आर्मी में तो जा नहीं सकता, जब केस दर्ज होता है तो बोले तुम्हारी ज़िंदगी पर मेरा हक होगा और तुम्हारे घर वालों को हमेशा पैसे भेजते रहेंगे हर महीने। तो ये बात तो उस पर रणबीर कपूर मान लेता। और देश सेवा तो पहले ही उसके पिताजी, दादाजी सब लोग कर रहे होते हैं। तो उसको भी ये मौका दिया जाता है। तो वो उसकी ट्रेनिंग होती है, फिर वो पाकिस्तान भेजा जाता है। वहाँ उनके हैंडल से मिलते हैं, वहाँ पर सब होता है। तो वहीं से रहमान, डकैत, इन सबको धीमे धीमे गैंग वॉर में और अलग अलग उसमें मार दिया जाता है। इस पिक्चर में एक ये था जब उसको भेजा जाता कि तुम एक हैंडल से तुम मिल सकते हो, पर एक और है उससे आप तुम नहीं मिल सकते। वो सियासत में लास्ट के पिक्चर में सीन दिखाया जाता है कि वो सियासत में जो उनके साथ होते हैं, मतलब ससुर जो किरदार निभाया है, तो वो सियासत में होते हैं, राजनीति में। तो वो कनेक्टिंग वर्ड है। अगर उसको आप देखेंगे और पाकिस्तान की राजनीति को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जो राजनीति वहाँ पे जहाँ जितने भी राजनेता हुए हैं, जितने प्रधानमंत्री हुए, जितने भी मंत्री हुए, उनको कहीं न कहीं उन्हें मार दिया गया है गोली से, या फिर उनको देश छोड़ के जाना पड़ा। तो ये कहीं न कहीं कनेक्टिंग हो रहा है कि बाकी राजनीति में भी हमारे रॉ और उन सब के लोगों का मौजूदगी हो सकती है। और ये सभी देश करते हैं। भारत की RNW है, रॉ अलग अलग देश के अलग अलग वो होते हैं। ISI पाकिस्तान से है। तो ये मूवी में यही एक एक सीन को बड़ा अच्छा दिखाया गया है। रणबीर कपूर, एक वो सीन है जब वो सारे ऑपरेशन करके
भारत आता है बच के। तो घर जब लौटता है तो देखता है कि उसकी बहन, उसके भांजे, उसकी माँ खुश होते हैं और वो गेट बंद करके अंदर चले जाते हैं। मतलब वो दूर से देख रहा होता है, तो वो देखता है कि मैं जब वो जाता है तो अपने माता-पिता सबकी फ़ोटो जला देता है, और जब वो आता है देखता है कि खुश हैं और मैं अपने देश के साथ खुश हूँ, देश की सेवा करने में खुश हूँ। जब देशभक्ति आ जाती है, तो बाकी सारी चीज़ें छोटी लगने लगती हैं, घर, परिवार, अपनी खुशी, अपने सब कुछ। और अजीत डोमरियाल जी का एक बयान भी है कि देश में बहुत से लोग हैं जो बहुत कुछ कर गुजरने की राह चाहत रखते हैं, बस उनको सही ट्रेनिंग गाइडेंस की ज़रूरत होती है, वो हमारे देश। और उसमें एक डायलॉग उनका ये भी है कि हम दुश्मन से कम अपने देश के गद्दारों से ज़्यादा परेशान हैं। दुश्मनों से तो लड़ लेंगे, पर हमारे देश के, भारत के ही जो वो लोग हैं, उनसे लड़ना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे ही बात करें संजय दत्त की, तो संजय दत्त ने जो किरदार निभाया है बहुत ही वो है अम, आतिक आतिश आतिश अहमद अतीक अहमद जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को सारे नोट फंडिंग जाली नोट की सप्लाई करता है चुनाव में, वो सब। तो अतीक अहमद का वो जगह टाइमिंग बिल्कुल कैसे शूट किया गया, क्या था, वो वहाँ पे लाइव देख रहे होते हैं पाकिस्तान में, यहाँ पर वो लाइव मतलब ये चैनल पे चल रहा होता है, और वहीं पे उसको दो लोग आके गोली मारते हैं। वो बिल्कुल ओरिजिनल सीन लगाया गया, तो जिसके किरदार जो है निभाने वाले, बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो रियलिटी में जो थे उस बिल्कुल वैसे मैच खाते हुए। मतलब वो एक तरफ कहते हैं कि प्रोपेगेंडा है ये पिक्चर, और एक तरफ ये या प्रोपेगेंडा है या फिर फिक्शन है या प्रोपेगेंडा है, इसमें बहुत सारे वो हैं। ध्रुव राठी का भी एक वीडियो पद्मावत के समय की, तुम अपनी सभ्यता एक पिक्चर से तोल रहे हो, तुम्हारे दम में है तो अपना प्रोपेगेंडा बना लो, पिक्चर बनाओ, किसने रोका है, कोर्स कर लो। तो आदित्य धर ने जो पिक्चर बनाई है उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कि हाँ हम भी बना सकते हैं, हम भी दिखा सकते हैं क्या असलियत है। ये पिक्चर 3 घंटे की है, अगर मैं ऐसी चर्चा करता रहूँ तो 3 घंटे से भी ज़्यादा हो सकती है। नरेंद्र मोदी ने जो नोटबंदी का लिया तो बहुत ही वो है कि उस समय अगर वो नहीं नोटबंदी लाते तो भारत में तो बहुत सारी जाली करेंसी, पहले 100 के नोट, 50 के नोट भी करेंसी, जाली नोट नेपाल के राज्य से उत्तर प्रदेश और सभी राज्यों में सप्लाई होते थे। एक उसमें उसका दोस्त जो उसको गन दिला के लाता है अपना बदला लेने के लिए, भाई रणवीर कपूर सिंह के। तो वो दोस्त वहाँ पे ड्रग्स खरीदने पाकिस्तान में आ जाता है, तो वो पहचान लेता है। वो सीन बहुत वैसा था कि कैसे वो डील करे, पर वो गलती से जानबूझ के नहीं मारते उसको, वो गलती से होती है। वो बहुत दुख लगा उस समय, पर देश से ऊपर कुछ नहीं। उनका हैंडलर उनको वहाँ पे एक और सपोर्ट देने वाला, नाम नहीं आ रहा है, जो चाय की वो खोल होटल चला रहा था, उसको सारा किरदार अपने ऊपर लेता, और रणवीर सिंह उसको खुद गोली मारते हैं। और एक सीन में वो बलूच जब लड़का जब गाड़ी भगा रहा होता है और उसको चेस्ट कर रहा होता है, और संजय दत्त के पास आती गाड़ी और धन ब्लास्ट, और जो सीन वो टेरिस से दिखाते कि वाह, वो सीन बहुत ही वो था। बाल जो इतने बड़े बड़े कर रखे हैं, वो मतलब एकदम सेट होता है। और एक और था कि धुरंधर बन जब आई थी तो मोहित शर्मा, कहा जाता है कि मोहित शर्मा की स्टोरी है, तो वो खैर तो स्टोरी नहीं, पर उस समय काफ़ी था चलने में कि मोहित शर्मा की स्टोरी, और कोई क्रेडिट नहीं दिया गया। मोहित शर्मा की स्टोरी दूसरी तरह से थी, इनकी स्टोरी दूसरी तरह, तो मुझे लगता है उस पर तो चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। अब तो क्या हुआ कुछ पता नहीं। तो मूवी बहुत अच्छी है, और ये
मूवी सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। बताया जा रहा है कि कल जो सुबह के शो में लोग जाते नहीं हैं उसमें भी लोग जा रहे थे और उसमें भी फुल शो जा रहा था। और बात करें सबसे हाईएस्ट शायद 45 या कितने रुपए की पर सीट हॉल में बिल्कुल एडवांस में बुक हो गई थी। और इस पे एक ये भी है कि पायरेटेड भी लोग कर रहे हैं। और बात करें कि इस मूवी को लोग बहुत प्रमोट कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं। अल्लू अर्जुन जितने भी अलग अलग सिनेमा के लोग हैं वो लोग देख रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है, देशभक्ति को दर्शा रही है। रणवीर सिंह उसमें मुख्य किरदार में है। एक 21 वर्ष से 22 वर्ष की जो उनकी उसमें प्रेमिका बीवी बनी है, वो उनका बहुत अच्छा किरदार है। KGF और इन सब के रणवीर सिंह स्टार धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस में सुनामी बन चुकी है फिल्म से। ओपनिंग वीकेंड हाँ, वीकेंड की बात करना बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि धुरंधर पिक्चर बाकी जितने भी पिक्चर जो लोग हैं सलमान खान और ये कई लोग ईद पे या फिर संडे में मूवी रिलीज करते हैं। रविवार सॉरी शुक्रवार फ्राइडे करते हैं। पर इन्होंने हिंदू नंबर्स पे रिलीज करी यानी 19 मार्च को कल करी थी। तो बहुत ही लोग पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि छुट्टी पे लोग देखें, अभी भी लोग फुल शो पे जा रहा है। और संडे को पता नहीं क्या होगा इस चीज़ का। आप देखेंगे कि कितनी ये बाहुबली के रिकॉर्ड तोड़ेगी जो अभी लग रहा है। तो अभी जो समाचारों में कुछ आ रहा है कि बॉक्स ऑफिस में सुनामी बन चुकी है फिल्म। ओपनिंग वीकेंड में ही यस की ब्लॉकबस्टर KGF चैप्टर 2 के कलेक्शन पीछे छोड़ दिया है। KGF 2 ने पहले वीकेंड में करीब 264 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं धुरंधर 2 ने इससे आगे निकलकर नया रिकॉर्ड बना दिया। 240 करोड़ एक दिन में कमा लिए हैं, 2 दिन में। कल हो या आज अभी का जो दोपहर तक का रिकॉर्ड है कमा लिए हैं। तो ये मूवी ब्लॉकबस्टर होगी और भारत के देशभक्ति के दिखा रहे हैं। रॉ का वहाँ पर बलिदान, त्याग, देशभक्ति हर एक चीज़ उसमें दिखाई जा रही है। सभी जितने भी टेररिस्ट हैं उनको मारा है, वहाँ पर ख़त्म किया है। और भारत दाऊद का भी उसमें एक वो है कि उसको लास्ट में हमें वो नहीं आती तो दाऊद ख़त्म ही था। अगर नर्स नहीं आती तो दाऊद ख़त्म ही था आज। पर बाद में कहता मैं मारने से ज़्यादा तड़पाने में मजा है। तो कई चीज़ें हैं उस पिक्चर में। इस फिल्म में आदित्य की वाइफ यामी गौतम भी हैं जिन्होंने उरी में किरदार निभाया है कि बोलता है तो अखरोट तेरे मुंह में दूं, इस तरह का डायलॉग उसमें था। और हाँ, इस तरह से आता है कि इस धुरंधर में बहुत सारी गालियाँ हैं। कुछ डायलॉगों को बीप किया है सेंसर बोर्ड ने, बाकी सारी ओरिजिनल गालियाँ आपको सुनाई देंगी। तो परिवार के साथ जाएं तो आप अपनी रिस्क पे जाएं। इसमें भरपूर अच्छी गालियाँ दी गई हैं। जो क्रोध में हर व्यक्ति अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए गालियों का इस्तेमाल करते हैं, उसमें गुस्सा जाहिर करने के लिए उसमें पिक्चर में दिखाया गया है। तो आप जब जाएं तो उस पे जाएं। तो ये मेरा अपना रिव्यू है। मैं खुल के इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि बाकी लोग भी सुन रहे हैं और मेरा अभी स्टार्टिंग ही है। तो देखेंगे क्या है। इस मूवी सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली ये तो है। और लास्ट का वो सीन जब वो उसमें पेट्रोल की डीजल या पेट्रोल के टैंकरों में उसको पैर काटता है ऐसे करके, उसको टैंकों में डाल के आग लगाता है। देन और जो वो स्टेप बाय स्टेप ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे वो डब्बे जब ब्लास्ट होता है ना, वो बहुत एक डिटेल बहुत उससे दी गई। और वो जब
बहुत ही देशभक्ति और जुनून से भरी पिक्चर है। उन सभी को समर्पित है जिनके नाम हम नहीं जानते, जो लोग देश के लिए बलिदान हो गए कि देश सलामत रहे, मैं मर जाऊं भले। और उसने खुद अपने सहयोगी को गोली मारी, रणवीर सिंह ने, और जब ऐसे देश के लिए था। वो चाहते रन तो जा सकता था। उसने खुद कहा कि रणवीर तुझे बहुत आगे है, तू बहुत अंदर पहुंच गया है, तुझे बहुत कुछ करना है। तो फिल्म का रिव्यू इतना ही रहा। आपको जाके देखें और ज़रूर बताएं कि किस तरह की मूवी रही। जय हिंद, जय भारत।